जितना पानी लोग आज कूलर में डालते, उतना पानी कभी लोग पौधों में डालते तो कूलर की नौबत ही ना पड़ती। यह है सेव द वाटर सेव द ट्री, पानी बचाओ और वृक्ष लगाओ और वृक्ष को सेव रखो, ये हमारा मिशन है। तो भाई साहब पूरी तरह से तैयारी हम बना रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि आज का राइड जो हमारा है वो कानपुर से शुरू हो रहा है और देखते हैं हम कि कितना राइड कर लेते हैं पूरे दिन में। तो देखिए अपना पैड वैड बांध रहे हैं, गेट बांध रहे हैं सब, और उसके बाद में फिर यहाँ से निकलते हैं हम और अमर भाई, क्योंकि कल की राइड जो मैंने की थी अकेले की थी, आज से यहाँ से हमारी राइड होगी अमर भाई के साथ में। तो ठीक है चलिए। तो कानपुर से हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है, सारा सामान मैं माउंट कर लिया हूँ और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। तो आज से बहुत मज़ा आने वाला है ब्लॉग में भाई। अमर भाई के घर से निकलकर हम पहुँचे हैं मेन हाईवे पर, जो ये इटावा और आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ता है। तो यहाँ पर एक सुशील भाई है हमारे, तो उन्हीं का हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनसे मिले बगैर हमारे अमर भाई यहाँ से नहीं निकलने वाले हैं और हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। तो देखते हैं कब तक वो आते हैं, कब तक हम लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ता है, क्योंकि भाई सफ़र बहुत लंबा है और बहुत लंबा राइड करनी मुझे, और ये भी नहीं पता है कि हम आज कहाँ पर स्टे करेंगे, क्या होता है रास्ते में क्या नहीं होता है। और दिल्ली यहाँ से काफ़ी दूर है, 500 किलोमीटर। कानपुर से करीब 40 किलोमीटर चलने के बाद में एक ढाबे पर रुके हैं, और जब हम अमर भाई के घर से निकले थे तो हम लोगों ने चाय भी नहीं पिया था, तो सोचा यहाँ पर कुछ नाश्ता कर लेते हैं, चाय पानी पी लेते हैं। और काफ़ी टाइम हो चुका है, 10:30 बज चुके हैं, तो चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद में फिर हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। अमर भाई थोड़ा कम खाया करो यार, क्योंकि सफ़र करना है और सफ़र में खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पराठा आलू का मंगाया है और चटनी है, और चाय भी मंगाते हैं, वही खाते हैं। बता यार भाई, यहाँ पर रुके थे नाश्ता करने के लिए और 2 पराठे में हम दोनों का पेट भर गया चाय पीने के बाद में। तो भाई साहब अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि बिना लेट किए हम लोगों को राइड करनी चाहिए, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है यार, बहुत दूर तक चलना है। तो हम जितना रास्ता कवर कर सकते हैं उतना हम कर लेंगे। बाकी ये ढाबा देख सकते हैं, चौहान ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने खाया था पराठा, बहुत ज़ोरदार था भाई साहब। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, ओके। तो यार भाई साहब रोड तो बड़ा चमचमा है यार, आराम से चाहे जैसे स्पीड में चलते रहो भाई, बहुत मज़ा आ रहा है चलने में, बहुत मज़ा आ रहा है। और धूप भी बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ गर्मी भी है भाई। तो भाई साहब बता दें कि सुबह मैं 7 बजे निकला था अमर भाई के घर से और 1 बज रहे हैं, और मैं अभी इटावा पहुंचा हूं। और अब तक का मेरा जो सफ़र हुआ है वो 150 किलोमीटर का हुआ है। तो यहाँ पर रुके हैं ब्रिज के नीचे, आराम कर रहे हैं। उसके बाद में अमर भाई पानी लेने गए हैं, वो पानी लेकर आते हैं, उसके बाद में पानी पीते हैं, फिर आगे का सफ़र हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ देर रुकेंगे, उसके बाद में तब फिर यहाँ से हम आगे की तरफ अपना सफ़र अपना रुख करेंगे, ठीक है। बाकी देख सकते हैं ये बाइक हमारी है और नज़ारे कुछ इस तरह का दिख रहा है। बस थोड़ी देर में हम आगरा हाईवे एक्सप्रेस पे पहुंचने वाले हैं, उसके बाद में फिर रोड और आसान हो जाएगी, क्यों अमर भाई, है ना। हाँ तो भाई साहब मैं आपको बताता चलूँ कि हम किस रोड पर चल रहे हैं और इसका नाम क्या है। ये है आगरा एक्सप्रेसवे, ठीक है। और रोड काफ़ी शानदार है, बहुत जानदार है, बहुत जान है इसमें। आप अगर चाय ले लेंगे हाथ में तो भाई आप पीते चले जाएंगे, बाइक पर आपकी चाय नहीं छलकेगी, नहीं गिरेगी, इस तरह का ये रोड है। बहुत ज़ोरदार का रोड है भाई, पूछिए मत। तो आप लोग भी इस रोड का एंजॉय करिए, मज़े लीजिए, और उसके बाद में फिर आगे चलते रहिए, ठीक है। कानपुर से चलने के बाद में ये पहला टोल प्लाजा मिला मुझे, और यहाँ की एक खासियत मैं बता दूँ आपको कि भाई साहब आप दंग रह जाएंगे। और फर्स्ट टाइम हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुझे बाइक का भी यहाँ पर टोल देना पड़ रहा है, वो भी 125 किलोमीटर भाई। आगरा एक्सप्रेसवे पे हम जमुना तक के इस पर चल सकते हैं, उसके बाद में फिर अगर उस पर भी हो सकता है कि टोल टैक्स पड़े। तो ये देख सकते हैं भाई साहब, ये लखनऊ एक्सप्रेसवे आगरा वाला है, और यहाँ पर 125 रुपया मैंने टोल टैक्स दिया है, और चल रहे हैं शान की तरह, बेजान की तरह। ज़बरदस्त का रोड है, ये नज़ारा देखते हुए। तो
तो आपको बताता चलूं कि मैं पहुंच चुका हूं यमुना एक्सप्रेसवे पे और यहां पर रुककर हम लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं क्योंकि कुछ तरावट आ जाए बॉडी में, क्योंकि धूप इतनी तेज़ की है भाई कि जैसे ये लग रहा है कि कोई हमारे ऊपर आग फेंक रहा है। इतनी ज़बरदस्त की गर्मी, धूप, लू चल रही है, लेकिन बहुत हिम्मत की बात है भाई जो मैं ये सफ़र कर रहा हूँ तो गन्ने की जूस पीता हूँ। तो हमारे सामने देख सकते हैं भाई साहब यमुना एक्सप्रेसवे, जो मैंने आगरा एक्सप्रेस से छोड़ चुका हूं और दिल्ली वाले हाईवे पे चल रहा हूं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं क्या बात। तो भाई साहब यहाँ पर रुके हुए हैं हम लोग टोल टैक्स देने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर, और टोल टैक्स कटवाते हैं। उसके बाद में आगे हम अपनी बात शेयर करते हैं कि यहाँ पर मुझे कितना देना पड़ा है। ठीक है, चलते हैं आगे और फिर हम आपको कहानी बताते हैं। भाई जब घर से बाहर निकलो तभी दुनिया समझ में आती है कि दुनिया क्या चीज़ है, और ये हमारी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है जो मुझे बाइक का भी टोल टैक्स देना पड़ा है। ठीक है, तो वहाँ पर मैं दिया था आगरा एक्सप्रेसवे पे 125 रुपया, यहाँ पर मुझे देना पड़ा है 175 रुपया। और अब आगे देखिए कहीं पर लगता है कि नहीं लगता है, कहीं पर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हम रुके हैं और आराम करने जा रहे हैं। काफ़ी थक चुके हैं, इतना ज़्यादा थक चुके हैं भाई कि हम बता नहीं सकते हैं। कुछ दिल्ली के लोग भी हैं यहाँ पर, तो उनसे सबसे भी मुलाकात करते हैं और जो मेरा मिशन है उस मिशन के बारे में कुछ बात करते हैं और थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो आप लोग देखते रहिए। यह है सेव द वाटर सेव द ट्री, क्योंकि भाई पानी बचाओ और वृक्ष लगाओ और वृक्ष को सेव रखो। ये हमारा मिशन है। कानपुर टू लद्दाख राइड हम और अमर भाई साथ में चलेंगे। तो जहाँ पर रुके हैं ये एक रेस्टोरेंट भी है, तो यहाँ पर कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के बाद में फिर हम सीधे गाज़ियाबाद के लिए निकलेंगे, क्योंकि गाज़ियाबाद में एक बंदा कोई है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो उनसे मिलेंगे, मिलने के बाद में फिर देखते हैं क्या प्लान करते हैं। जितना पानी लोग आज कूलर में डालते उतना पानी कभी लोग पौधों में डालते तो कूलर की नौबत ही ना पड़ती। बस, धन्यवाद भाई, थैंक यू बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी जर्नी, बेस्ट लक। यही होता है भाई, जब घर से आदमी निकलता है तो ज़मीन ही उसकी बिस्तर होती है और ज़मीन ही उसका हर चीज़ होता है। देख सकते हैं कि मैं आराम से पड़ा हूँ और सो रहा हूँ, और कम से कम यहाँ पर मैं 1.5 से 2 घंटा तक के सोया है और फिर अब जाकर उठा हूँ। तो यहाँ से फिर सफ़र स्टार्ट करते हैं सीधे दिल्ली के लिए, यानी गाज़ियाबाद के लिए। ठीक है, और देखते हैं शाम होने वाली है, बस 2 घंटा टाइम और है दिन डूबने में। और अमर भाई हमारे पीछे खड़े हैं, ये पूरी तरह से तैयार हैं। बस मुझे तैयार होना है, हाथ मुंह धुल के, उसके बाद में फिर निकल लेना है। ठीक है, तो भाई ये पूरी सीरीज आप लोग देखिएगा यार, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से हम इस वीडियो को बनाए हैं, शूट किए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। ओके, तो चलते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से और पहुँचते हैं सीधे गाज़ियाबाद, जो भाई हमारा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उससे बिना मिले हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। उससे मिलना काफ़ी ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और स्टे कहाँ पर करते हैं ये नहीं कन्फर्म है अभी हमारा। पूरी तरह से रात हो चुकी है और उसके बाद में हम गाज़ियाबाद की सड़कों पर भटक रहे हैं, और जिसके पास जाना था उनके पास गए भी, उनसे मिले भी, और जो कुछ भी मतलब खाना पीना था सारा चीज़ मतलब उन्होंने भाई करवाया। बहुत मज़ा आया मिलके। बस ये है कि मैंने कोई क्लिप नहीं ले पाई थी क्योंकि फ़ोन हमारा स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए कोई वीडियो नहीं शूट कर पाया उनका। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो हमारा फ़ोन चार्ज भी था तो मैं आगे का सीन दिखाने के लिए बचा के रखा था। तो ये दिल्ली की सड़कों पर भाई मैं रास्ता भटक गया हूँ और समझ में नहीं आता कि मैं किधर से जाऊँ किधर से ना जाऊँ, क्या करूँ। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और कहीं पर रुककर फ़ोन को पूरी तरह चार्ज करते हैं, उसके बाद में तब फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,